इजरायली स्ट्राइक के जवाब में हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। हालांकि इजरायली डिफेंस का रोल सराहनीय रहा। ईरान के मुताबिक यूएन चार्टर का उल्लंघन किसने किया और लेबनान सीरिया बॉर्डर पर फिर किसने तोड़ा सीज फायर, जानने के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। याहिया सारी की वार्निंग के कुछ ही देर बाद हूती ने सेंट्रल इजराइल पर एक साथ कई हमले किए। एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए, जिसके बाद इजराइल में भी सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हूती के हमलों के वक्त उत्तरी इजराइल के आसमान में कई मिसाइल्स नजर आई। अलर्ट सायरन की गूंज से पूरा तेल अवीव गूंज उठा। हालांकि इजरायली डिफेंस ने आयरन डोम के जरिए हूती की कई मिसाइल्स को नष्ट कर दिया। हूती के हमलों के वक्त तेल अवीव में आईडीएफ के एयर डिफेंस सिस्टम रेडी टू अटैक मोड में नजर आए। चश्मदीदों के मुताबिक आसमान में कई धमाके सुने गए। इंटरसेप्टर से लॉन्च की गई मिसाइल्स ने हूती की मिसाइल्स को कड़ी टक्कर दी। अब्दुल मलिक अल हूती ने मिसाइल अटैक का वीडियो जारी कर आईडीएफ को खुली चुनौती दी है। हूती ने कहा है कि उसकी मिसाइल्स बेन गुरियन एयरपोर्ट को तबाह करने के लिए बेताब हैं। इजराइल को सना अटैक की कीमत चुकानी होगी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट कर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की कोशिश हुई। हालांकि इजरायली डिफेंस ने अपना काम बखूबी निभाया और हमला नाकाम कर दिया गया। हूती पर हमलों के बाद इजराइल में हाई अलर्ट है। वायुसेना को किसी भी वक्त बड़े पलटवार के लिए तैयार रहने के आदेश हैं। आईडीएफ ने एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट और पावर प्लांट पर हमले के जवाब में यमन को अंधेरे में धकेलने की चेतावनी दी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने वॉर कैबिनेट की बैठक कर हूती को बड़ी धमकी दी है। काट्स ने कहा कि कोई भी इजराइल से बच नहीं पाएगा। हमास और हिजबुल्लाह की तरह ही हूती को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। हूती पर इजरायली हमलों से बढ़ के ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान ने कहा है कि यमन में नागरिक सुविधाओं और ऊर्जा भंडार को अमेरिका के शह पर तबाह किया जा रहा है, जो कि सरासर यूएन चार्टर का उल्लंघन है। यमन में हूती पर हमलों के दौरान इजराइल ने पूर्वी लेबनान में भी विध्वंस मचाया। सीरिया से सटे कुसाया में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी की गई। आईडीएफ ने सीरिया के वेपन सप्लाई रूट को प्रभावित करने का दावा किया है।